हम लोग जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री की मैं बात करूं कि हम भारत का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। तो भाई भारत का इतिहास पढ़ने जब हम शुरू करेंगे तो उससे पहले हमें ये तो समझ आना चाहिए कि इतिहास क्या होता है ना। हमें ये समझ आना चाहिए कि इतिहास क्या होता है, इतिहास में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं भैया इतिहास हम। तो बेटा जो हम इतिहास पढ़ते हैं ना, वो इतिहास पढ़ते हैं कि आपका जो वर्तमान है, आपकी जो करंट सिचुएशन है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं इतिहास के द्वारा। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में क्या चीज़ें हुई थी और उन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है आपका करंट लाइफ पे, है ना। वर्तमान की जो आपकी ज़िंदगी है उसका जो पूर्व में घट चुकी घटनाएं, पूर्व में हो चुकी घटनाएं, भूतकाल में हो चुकी घटनाओं का क्या प्रभाव है, उस वजह से हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा या मैं आपको समझाऊंगा अभी कि देखो भारत का नेचर हमेशा से क्या रहा है। भारत का नेचर यही रहा है कि इंडिया एक मध्यस्थता को अपनाता है। मध्यस्थता को अपनाता है मतलब एक बीच का रास्ता निकालता है। तो आप प्राचीन समय से देखोगे कि भारत इसी तरीके से चलता आया है। आप भारत को देखते हो कि भारत ने सभी लोगों को स्वीकार किया। तो आप प्राचीन समय से देखते हो कि भारत ने सभी लोगों को स्वीकार किया। बाहर के लोग भी आएंगे, भारत में रहेंगे और भारत में राज करेंगे और भारत उन्हें भी अपनाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, वो सारी चीज़ें आप धीमे धीमे जैसे इतिहास पढ़ने लगोगे आप समझने लगोगे कि क्यों आपकी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अभी होती हैं, क्योंकि वो पास्ट से ही ऐसी होती आई हैं। नेचर कांट चेंज, है ना। आप जो प्रकृति है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें आप बदलाव नहीं ला सकते, उसमें आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, उसमें आप थोड़ा सा अच्छाई जोड़ सकते हो, लेकिन उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो चलो जो भी है वो हम जब पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते वो समझने लगेंगे, तो वो हम देखेंगे। तो बेटा मैं अगर इतिहास की बात करूं तो इतिहास जो है ना, जो हिस्ट्री जो है, देखो हिस्ट्री आपका जो सोर्सेज होते हैं या जो स्रोत होते हैं, उन सोर्सेज या उन स्रोतों के आधार पे हमें इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है ना। इतिहास के बारे में हमें कहाँ से मालूम पड़ता है? सोर्सेज से मालूम पड़ता है, स्रोत से मालूम पड़ता है। तो वो सोर्सेज क्या हैं? पहले जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं आपके रिटन एविडेंस, लिखे हुए जो आपको इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, या फिर आपको लिखे हुए के अलावा भी बहुत से साक्ष्य मिलते हैं। तो एक डिफरेंस समझना, सोर्सेज के बेसिस पे, स्रोतों के आधार पे इतिहास को आपने तीन भागों में विभाजित किया। स्रोत के आधार पे या सोर्सेज के बेसिस पे आपने हिस्ट्री को जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया। वो तीन पार्ट क्या होते हैं? पहला पार्ट ऐसा जहाँ पे आपको रिटन एविडेंस नहीं मिलते। पहला वो हिस्सा जहाँ पे आपको इतिहास के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। तो ऐसा जो टाइम होता है ना जिस पे आपको रिटन एविडेंस नहीं मिलते, उसे हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक एरा। हिंदी में बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब जहाँ पे आपको कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलेगा, लिखे हुए साक्ष्य में मिलेंगे ही नहीं। तो हम किस चीज़ से पढ़ेंगे उस समय का इतिहास? तो हम पढ़ते हैं पत्थरों से, है ना। वहाँ पे जो पत्थर थे, पत्थरों के कैसे कैसे इंसान ने हथियार बनाए, उन पत्थरों का कैसे इस्तेमाल किया, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके आधार पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मानव का जीवन इस तरीके से चलता होगा और इस तरीके से मानव के जीवन का विकास हुआ होगा, है ना। तो वो आपका होता है प्री हिस्ट्री वाला टाइम या प्री हिस्टोरिक एरा, प्राग ऐतिहासिक काल। फिर दूसरी कैटेगरी वो आती है जहाँ पे आपको रिटन एविडेंस मिलते हैं, जहाँ पे आपको लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो लिखित साक्ष्य आप पढ़ नहीं पाए, है ना। तो रिटन एविडेंस मिले लेकिन वो आपने डिसाइफर नहीं किए। वो कौन सा आपका टाइम होता है? वो आपका टाइम होता है प्रोटो हिस्टोरिक एरा, यानी कि आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो समय होता है जिसके आपको लिखित साक्ष्य मिलते हैं, जिसके आपको रिटन एविडेंस मिलते हैं, लेकिन वो रिटन एविडेंस आप डिसाइफर नहीं कर पाए, वो लिखित साक्ष्यों को आप पढ़ नहीं पाए। तो वैसा समय, इतिहास का वो समय आपका क्या कहलाता है? वो आपका आद्य ऐतिहासिक काल या आपका प्रोटो हिस्टोरिक एरा। फिर आता है आपका हिस्टोरिक एरा। अच्छा, प्रोटो हिस्टोरिक एरा की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ ना, तो आप देखना जो आपका हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन है ना, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, वो आपका प्रोटो हिस्टोरिक एरा में आती है, प्राग ऐतिहासिक काल में आती है। वो सॉरी, आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। कारण क्या है
कि जो उस समय जो भी चीज़ें लिखी हुई हों हमें वो नहीं पता, उस चीज़ को हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, है ना, तो उस चीज़ को हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो आपका किस में आता है, प्रोटो हिस्टोरिक एरा में या आपका आद्य ऐतिहासिक काल में। बाद में आपका क्या होता है, हिस्टोरिक एरा, ऐतिहासिक काल। तो ये जो ऐतिहासिक काल है वहाँ पे आपको रिटन एविडेंस मिलेंगे, लिखित साक्ष्य मिलेंगे, और आप उन्हें पढ़ भी पाओगे। जो भी उनकी भाषा थी, जो भी उनकी लिपि थी, आपने वो पढ़ लिया, है ना। जैसे अशोका के शिलालेख पहले नहीं पढ़े गए थे, खरोस्ती लिपि पहले नहीं पढ़ी गई थी, बाद में आपने वो पढ़ ली, डिसाइफर कर ली। तो वो सारी चीज़ें जिसके आपको लिखित साक्ष्य मिलते हैं, रिटन एविडेंस मिलते हैं, और उन लिखित साक्ष्यों को आप पढ़ चुके हो, आप उन्हें पढ़ सकते हो, वो टाइम आपका आता है हिस्टोरिक एरा में, या आपका कह सकते हो ऐतिहासिक काल में। अब ये जो ऐतिहासिक काल है ना, इस ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये विभाजन की जो मैं बात कर रहा हूँ ये भारत के लिए कर रहा हूँ। ये जो आपका हिस्टोरिक एरा है, ऐतिहासिक काल है, भारत का जो इतिहास है, उस भारत के ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो याद रखना, कैटेगरीज बनाए हैं, वर्गीकरण किया है, 3 वर्ग बनाए हैं। तो हर वर्ग एक दूसरे से अलग होगा। भारत का ही इतिहास है, लेकिन 3 जो कैटेगरीज हैं तो तीनों कैटेगरीज में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना, और वो कैटेगरीज में आपस में सिमिलर चीज़ें होंगी, तभी तो हमने एक कैटेगरी में रखा। कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की चीज़ को आप सिमिलर उस कैटेगरी में रखते हो, तो एक प्रकार की चीज़ों को हम एक वर्ग में रखते हैं। तो ये जो आपका आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राग ऐतिहासिक काल के बाद जो आपके प्राचीन भारत का इतिहास आता है, एंशंट इंडियन हिस्ट्री आता है। ये एंशंट इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि भारत के जो राजा हुआ करते थे, जो मेनली भारत में ही थे या भारत के अपने ही राजा थे, है ना, वहाँ पे भारत से बाहर से आए राजाओं की बात हम नहीं करते। ज़्यादातर आप देखते हो कुछ एक राजा भारत से बाहर आए थे जिनकी चर्चा होती है आपका प्राचीन भारत के इतिहास में, लेकिन मेनली भारत के राजाओं को हम पढ़ते हैं, और भारत के राजाओं की वजह से भारत पे क्या प्रभाव रहा, है ना, वो चीज़ हम पढ़ते हैं आपका प्राचीन भारत के इतिहास में, एंशंट हिस्ट्री में। समझ में आया। तो याद रखना, एंशंट हिस्ट्री में हम लोग जो बोलते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, मेनली इंडियन किंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जो ओरिजिनेट या जिनका जो आपका बोल सकते हो ना, जो आपके भारतीय ओरिजिन, भारतीय मूल के थे, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। या अगर मैं धर्म की बात करूं तो आपका जो प्राचीन भारत के इतिहास में है वो आपका मुख्य धर्म था उस समय आपका हिंदू धर्म। ऑल्दो बीच में आपका जैन और आपका बौद्ध धर्म भी आएगा, है ना, लेकिन मेन प्रभाव किस धर्म का रहेगा, वो रहेगा आपका हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, या आपके ब्राह्मण धर्म का, ठीक है। फिर आते हैं हम मध्यकालीन भारत पे, मिडाइवल हिस्ट्री पे। तो ये जो मिडाइवल हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री वो वाला टाइम है, मिडाइवल हिस्ट्री वो वाला ड्यूरेशन है आपका, जब आपके मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से जो लोग आए, उन मध्य एशिया से जो राजा भारत आए, उन राजाओं ने भारत पर कब्ज़ा किया और भारत पर राज किया, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया से जितने भी आपके किंग्स आए जिन्होंने इंडिया को डिफीट किया, डिफीट करने के बाद इंडिया को कैप्चर कर लिया, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी, वो किस में पढ़ते हो आप, मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हो। आप देखते हो भैया, अकबर हो गया, बाबर हो गया, इससे पहले आपका वो हो गया गजनवी हो गया, या इससे पहले खिलजी हो गया, सारे ये लोग कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। आएंगे भारत पर कब्जा करेंगे, भारत में रहेंगे, है ना। तो जो आपका मिडाइवल हिस्ट्री है वो किसके बारे में है, सेंट्रल एशिया से जो राजा भारत आए, और सेंट्रल एशिया में उस समय धर्म कौन सा था, वो धर्म था आपका इस्लाम धर्म। तो मेनली आप देखते हो कि इस्लाम धर्म के आसपास ही तो पूरा मिडाइवल हिस्ट्री घूमता है ना। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो किसके आसपास घूमता है, आपके इस्लामिक लोगों के आसपास, ठीक है। इंडियन किंग्स की भी हम बात करते हैं, शिवाजी की भी हम बात करेंगे, या आपका जो वो हो गया विजयनगर साम्राज्य होगा, हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन प्रमुख कौन रहेगा, मेन कौन रहेगा, मेन रहेगा आपके इस्लामिक किंग्स जो आपके सेंट्रल एशिया से आए थे। सिमिलर टर्म्स में हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत के इतिहास में। तो जब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो आपका मेनली कहाँ घूमता है, वो आपका घूमता है ब्रिटिशर्स के आसपास। भाई आधुनिक भारत का इतिहास किसके आसपास घूमता है, ब्रिटिशर्स या अंग्रेज़ों के आसपास। क्या पढ़ते हैं, वही तो पढ़ते हैं कि कैसे कैसे अंग्रेज़ भारत आए, क्यों अंग्रेज़ भारत आए, कब अंग्रेज़ भारत आए, अंग्रेज़ों ने किस किस को हराया, है ना।
यूरोप के भी कुछ राजा यहाँ पे, राजा नहीं, यूरोप की भी कुछ कंपनीज यहाँ पे थी ब्रिटिशर्स से पहले, उन्हें डिफीट करेंगे ब्रिटिशर्स। इंडियन जो आपके प्रिंसली स्टेट्स होंगे, भारत की जो राजा होंगे, रजवाड़े होंगे, उन्हें हराएंगे आपके अंग्रेज़। और सबको हरा के फिर क्या करेंगे, भारत पर कब्ज़ा करेंगे। कब्ज़ा करेंगे, अपना प्रशासन चलाएंगे। और अपना प्रशासन चलाने के बाद जैसे जैसे भारतीयों को मालूम पड़ेगा कि भैया अंग्रेज़ तो हमारा शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज़ तो हमें लूट रहे हैं, तो भारत में एक राजनीतिक उदय होगा, है ना, आपका पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी। और वो पॉलिटिकल अवेयरनेस आपका कुछ पार्टियां वगैरह बनेंगी और भारत को आज़ाद करवाएंगी। तो यही सारी चीज़ें तो हम किस में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स के बारे में। अब ब्रिटिशर्स जब भारत आएंगे तब उस समय यहाँ पर कुछ आपके यूरोपियन पावर्स भी होंगे, कुछ यूरोप की भी तो कंपनीज यहाँ पे आ चुकी थी ब्रिटिश से पहले, या ब्रिटिश के बाद भी कुछ कंपनी आएंगी। तो जब हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्ज़ा किया, है ना, ब्रिटिश ने कैसे इंडिया को कॉन्क्वेस्ट किया, तो हम क्या देखेंगे कि कैसे उसने यूरोपियन पावर्स को ख़त्म किया। और कुछ जो आपकी इंडियन पावर्स थी, है ना, इंडिया की जो देसी रियासतें थी, तो ये सब थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो हम देखेंगे कि कैसे आपके ब्रिटिशर्स ने यूरोपियन पावर्स को ख़त्म किया, यूरोपीय शक्तियों को अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया। और कैसे उसने आपका इंडियन पावर्स को ख़त्म किया, भारत की जो देसी शक्तियाँ थीं, या भारत की जो आपके शिवाजी थे, मराठास थे, या मराठास के अलावा और भी जो थे, उन सबको हराएंगे ब्रिटिशर्स। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम इससे आगे का आपका कंटिन्यू करेंगे। सारे जो लेक्चर आपके रहेंगे वो लगभग 10 मिनट 15 मिनट के आसपास के ड्यूरेशन के रहेंगे, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन भी ना रहे, आप एक कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ सको। तो इस तरीके का एक सीक्वेंस हम यहाँ पे लाएंगे। उस सीक्वेंस के द्वारा आप ये जो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है वो आप पूरा रिवाइज कर सकते हो, वो सारा आप वो पढ़ सकते हो। और पिक्टोरियल फॉर्म में सारी चीज़ें रहेंगी तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो thanks for watching my video, and thank you for giving me your precious time.